माय चैनल लर्न विथ अमृता। सो दोस्तों, बहुत जगह हम यूज़ करते हैं कि हम यहाँ से वहाँ गए, या हमने मैंने फोक से खाना खाया, मैं अपने पापा से मिलने गया, पापा ने मुझे पैसे दिए, उन्होंने मुझसे ये कहा। बहुत जगह से का यूज़ होता है, लेकिन हर एक जगह से का मीन्स अलग हो जाता है। इंग्लिश में जब हम से को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें कहीं बाई आता है, कहीं फ्रॉम आता है, कहीं टू आता है, अलग अलग आता है। तो उसको हम पूरी डिटेलिंग में सीखेंगे, हम इसको एक एक करके सीखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। से के बहुत सारे मीनिंग सीखे कि से को इंग्लिश में कहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं। अब अगर से कहीं आता है तो वहाँ पे टू भी लिखते हैं, लेकिन वो किस स्थिति में लिखते हैं हम आपको बताते हैं। टू का यूज़ जब होता है कि जब आप किसी से मिलते हो, जब किसी से मिलने की बात होती है कि हम उनसे मिलेंगे, हम उनके साथ बात करेंगे, उनसे जा रहे हैं मिलने, जब भी किसी से मिलने की बात होती है वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने जूही से कहा, मतलब मैं उससे मिली और कही, दैट्स वाई वहाँ पे जो है कि से का यूज़ होगा। आई सेड टू जूही, मैंने जूही से कहा। अभी यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मैं अपने पापा से मिली तो आई मेट टू माई फादर। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी आप किसी से मिलने की बात होगा, किसी पर्सन से आप मिलने की बात करोगे, वहां पे से का यूज आएगा। तो वहां पे क्या यूज होगा? टू। ठीक है, अगर किसी पर्सन से मिलते हैं। और हाँ, एक और स्थिति में से का यूज होता है, जब भी कभी भी गो, वेंट और गॉन आएगा तो वहां पे भी टू का यूज होगा। जब भी कभी गो, वेंट और गॉन आएगा तो वहां पे भी क्या होगा? टू का यूज होगा कि एक स्थान से आप दूसरी जगह जा रहे हो। ठीक है, तो जब हम कहीं से आते हैं तो फ्रॉम का यूज होता है, जब हम कहीं पे जाते हैं तो टू का यूज होता है। वहां पे प्लेस के नाम से पहले टू आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई, मतलब प्लेस के नाम के पहले हम टू लगाते हैं। ठीक है, गो, वेंट और गॉन जहां भी आएगा वहां पे भी टू का यूज होगा से के लिए। ठीक, सिंस और फार, ये दोनों जो होता है ना, वो टाइम के लिए होता है। एक कच्चे टाइम के लिए होता है, एक पक्के टाइम के लिए होता है। तो पहले हम सिंस का सीखेंगे। सिंस जो होता है वो टाइम के लिए यूज होता है, पर कंडीशन यह है कि समय पक्का होना चाहिए, मतलब कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म टाइम, कंफर्म डेट, कंफर्म मंथ, कंफर्म डेज, कंफर्म ईयर। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो वहां पे क्या लगेगा? सिंस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सन 2022 से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2022, मतलब कि मैं 2022 से कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ। तो आई हैव बीन, अब यहाँ पे हैव बीन इसलिए लगा कि 2022 से, मतलब पिछला है ना, पास्ट है, दैट्स वाई आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2022। तो यहाँ पे कंफर्म टाइम दिया हुआ है, कंफर्म टाइम है कि 2022 से, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जनवरी से काम नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं जनवरी से काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस जनवरी। अब क्या हुआ कि जनवरी क्या हुआ? प्रॉपर मंथ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, मंथ का नाम प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, दैट्स वाई वहां पे सिंस लगा। उसने सोमवार से नहाया नहीं है, किसी ने सोमवार से नहाया नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? जहां भी प्रॉपर मंथ, डे और समय की बात आए या ईयर की बात आए और उस सेंटेंस में से आए तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। ही हैज नॉट बाथ्ड सिंस मंडे, तो यहाँ सोमवार दिन दिया हुआ है, एग्जैक्ट दिन, इसलिए हमने सिंस लगाया। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी प्रॉपर डे टाइम दिया रहता है, ईयर दिया रहता है और डेज दिया रहता है, मंथ दिया रहता है, और उस सेंटेंस के बीच में से का यूज आता है, वहां पे हम सिंस लगाते हैं। ऐसे ही फार के लिए हम क्या लगाएंगे? हम फॉर जो होता है वो पक्का टाइम नहीं रहता है, कंफर्म टाइम नहीं रहता है कि इस टाइम पर ही ये होगा, तो वहां पे हम फॉर लगाते हैं। उसके भी एक दो एग्जांपल देखेंगे जिससे कि क्लियर हो जाए। फॉर, ये जो होता है इसका भी से यूज होता है, लेकिन ये किस लिए होता है? जब कभी भी टाइम, डेट, ईयर, मंथ ऐसा बताए लेकिन कंफर्म न रहे, वो टाइम, मंथ, ईयर, डेट कंफर्म न रहे, लमसम रहे कि इस दिन से उस दिन से, मतलब कंफर्म डेट या सन या मंथ या ईयर ना रहे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं कब से पढ़ा रही हूँ? 2 घंटे से, लेकिन कौन से 2 घंटे से ये मैंने नहीं लिखा हुआ है। अगर ये मैंने लिख देती कि मैं 12 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो 12 बजे से पढ़ा रही, मतलब कंफर्म टाइम हो जाता 12 बजे, तो वहाँ पे सिंस का यूज हो जाता, फॉर यूज नहीं होता। तो
तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर। ओके, फिर वह 10 मिनट से खाना खा रहा है। क्या कर रहा है? 10 मिनट से खाना खा रहा है। ठीक है, अब कौन से 10 मिनट है ये कंफर्म नहीं है, तो वहां पे लगेगा ही हैज बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स। कंफर्म टाइमिंग नहीं है, दैट्स वाई फॉर का यूज होगा। फिर वह 3 महीने से घर नहीं आया है। अब कौन से वो 3 महीने हमें नहीं पता है, तो ही हैज नॉट कम होम फॉर 3 मंथ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये करते हैं ना, सिंस 3 मंथ लगा देते हैं कि वो 3 महीने से नहीं आता है, सिंस 3 मंथ, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी कहीं भी कंफर्म समय ना बताए, कंफर्म डेट, कंफर्म टाइम ऐसा ना रहे, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, ना कि सिंस की। तो इस बात को आप बस ध्यान में रखिए कि जब कच्चा समय बताएगा तो फॉर का यूज होगा, जब पक्का समय बताएगा तो सिंस का यूज होगा। तो दोस्तों, आज की ये क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।